नहीं कहा होगा कि भैया आपको ये चीजें छोड़नी, नस्ली चीजें छोड़नी होगी। अगर छुड़वाया होगा आपको तो आपको कहा होगा आपको उम्र के फल छोड़ देना, छुड़वा होगा ना। आप उम्र के फल छोड़ दो, साज के नीचे नहीं जाना है, सेमर के नीचे नहीं जाना है, छुड़वाए होंगे ना। किसी पेड़ पौधों को छुड़वाने का ज्यादा वो करते हैं कि भैया जो उम्र है वो उम्र जो है वो अपन बार बार नहीं खाते, इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। ये बुरी चीजें मानी जाती हैं। क्या चीजें मानी जाती हैं? बुरी चीजें मानी जाती है। बुरी चीजें इसलिए मानी जाती हैं कि हमें समझना पड़ेगा इनको वो बुरी चीजें क्यों कहते हैं कि ये जो तुम्हारे शक्तिशाली वृक्ष हैं, चाहे वो उमर का हो, चाहे वो साज का हो, चाहे वो सेमल का वृक्ष हो, ये सब वरदानी चीजें हमारे लिए, ऊर्जा प्राप्त करने, ऊर्जा प्रदान करने वाली चीजें। ये पेड़ जो पेड़ है इसको बताया जाता है। जब वो बताते हैं ना कि हम कहीं क्यों छुड़वा रहे हैं, तो दीक्षा में जब कहते हैं ना तो वो क्यों छुड़वाते हैं इसका कारण बताते हो। जिस समय हिरण्यकश्यप और नरसिंह के बीच में जब युद्ध हुआ था तो उस समय दहरी के बीच में नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का सीना फाड़ देता है कि नरसिंह जो होता है, नरसिंह जानते हो आप लोग? नरसिंह तो जानते हैं ना यार, होलिका के जो भैया को मारा था ना हिरण्यकश्यप के लिए, तो जो नरसिंह भगवान जो है वो क्या है, देहरी में बैठ करके, क्योंकि उसके लिए वरदान था, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, ना आकाश में ना धरती में, ना रात में ना दिन में, यानी कोनो समय पे हिरण्यकश्यप की मौत नहीं होगी। इसलिए ना मानव मार सकता है, ना जानवर मार सकता है, ना पशु मार सकता है, ना पक्षी मार सकता, कुछ नहीं मार सकता है। तो उन्होंने योजना बनाई कि भैया उसको मारने का तरीका एक ही, कहीं की दहरी में मार दो, ना वो भीतर होगा ना बाहर होगा। बताया ना उन्होंने। अरे पगला ही हो, अगर घर के अंदर जाओगे तो भीतर होगा कि नहीं होगा? अगर आप घर के अंदर जा रहे हैं, अगर बाहर भी है तो अंदर घुसेंगे तो भीतर जाएंगे कि नहीं? कि आप जब बीच में बैठ जाएंगे तो वो भीतर नहीं कहाएगा आपका। कितनी पागलपन भरी बातें करते हैं। घर के अंदर दरवाजे के अंदर जाओगे तो भीतर हो जाएगा, फिर भी वो कह रहे हैं उस दहरी में बैठ करके हिरण्यकश्यप का नरसिंह भगवान ने सीना फाड़ करके चल दी, मतलब फाड़ देता है, उसको मार देता है। और जब वो मार देता है तो उस समय इनका जो गुस्सा है वह गुस्सा जो है शांत नहीं होता, क्योंकि जो नरसिंह भगवान जो होते हैं उनको ज्यादा गुस्सा आ जाती है। उस गुस्सा के कारण वो इस पेड़ में नाखून मारते, किसमें? उमर में जाकर के नाखून मारते हैं, साज के पेड़ में जाकर के नाखून मारते हैं, सेमल के पेड़ में जाकर के नाखून मारते हैं। फिर इतनी में देवताओं को दया आती और देवता सभी मिलकर के आते हैं, तो वहां पर नरसिंह भगवान का गुस्सा शांत करवा कहते कि नहीं? सुना होगा कथा आप लोग। अब आप एक बात बताइए, आपको यही पेड़ क्यों मिले? अगर को आप कोई भी शुभ कार्य में जा रहे हैं तो उमर के पेड़ के नीचे से नहीं जाना, सेमल के वृक्ष के नीचे से नहीं जाना, आम के पेड़ के नीचे से नहीं जाना, आपको दोष लग जाएगा, आपकी यात्रा असफल हो जाएगी। क्यों भैया? सबसे महत्वपूर्ण पेड़ ही हमारे हैं, जो जिसने कहा कि उसमें नाखून मारे, उसको अपवित्र करने के लिए उस नरसिंह ने नाखून मारा। सेमल वृक्ष के नीचे ही हमें साक्षात्कार हमारे आदि गुरु पहानी पारी गोपाल लिंगों का दर्शन हुआ था। ताली बजाना पड़ेगा उस सेमल वृक्ष के नीचे। और वही हमारी टोटम व्यवस्था बनी हुई है। टोटम व्यवस्था जानते हो? टोटम व्यवस्था जो है 1 से लेकर के 12 सगा तक जो हमारे हैं, 1 से लेकर 7 गोत्री अपन जो देव बैठे हुए हैं, है ना? कोई 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 वाले बैठे ना। और 1 से लेकर के 7 पत्ते तक का तुम्हें सेमल पे पेड़ का गुच्छा मिलेगा। किसी में 1 पत्ता लगेगा, किसी में 2 रहेंगे, किसी में 3 गुच्छा मिलेगा, लेकिन नहीं। और आगे चल के 12 पत्तों तक का आपको गुच्छा उस पेड़ पे मिलेगा। पहाड़ी पारी गोपाल लिंगो बाबा ने उसका दर्शन कराया और उसी सेमल पेड़ के नीचे हमारे 33 कोट में जो शक्ति हैं, हमारे में 33 करोड़ शक्ति देवी देवता
नहीं होते हैं। 33 करोड़ अगर होते तो इस गोंडवाना भैया कबो हारता ही नहीं, गरीब ही नहीं होती ना। इसलिए हम 33 करोड़ को नहीं 33 कोट पेन शक्तियों को मानने वाले। 33 कोट पेन शक्ति वही जो हम आज पंच महाभूत शक्तियों के नाम से जो यहाँ पर स्थापित किए हैं, धनापेन और पंचभूमिका के नाम से हमने स्थापित किया। और जो हमारे 28 जो गोत्रीय शक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक अपने गोत्र पाए जाते कि नहीं। तो ऐसे हम 33 कोट पेन शक्ति हैं। उस सेमल पेड़ के नीचे बैठ करके आदि गुरु पहाड़ी पारी गोपाल लिंगों ने हमारे देवताओं का बंटवारा किया था। ताली बजाना पड़ेगा, बंटवारा किया था। और वहां पर ही उन लोगों ने जाकर के हमारे इस पेड़ को अपवित्र करने का काम किया। तुम्हें सेमल में ही क्यों मानना पड़ा ना को? साज के पेड़ में जाकर के आपने, साज के पेड़ में आज भी अपन मानते हैं बूढ़ाल पेन शक्ति को, मानते कि नहीं? अपने इधर वो मिलान होता है, पुरखा मिलान जो होता है बूढ़ाल पेन शक्ति के नाम, देव देवाई कार्य पे है ना, तो वो मिलान होता है। हमारे जहाँ पर देव देवी थाना जो रहे हैं वहां पर उन लोगों ने अपवित्र किया। तो जो उमर का पेड़ होता है बहुत वरदानी पेड़ होता है। कहते ना कि जहाँ पर उम लगा हो तो वहाँ उमर लगा हो तो वहाँ पानी जरूर निकलेगा, है ना, ताली बजाना पड़ेगा। ऐसे प्रमाण है हमारे। और उमर के फल को हम अपनी पूजा में इस्तेमाल करते हैं, महुआ के फूल के हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसी महान शक्तियों के लिए आप पवित्र करने के लिए उन लोगों ने ऐसी गणना की। इसलिए आपको कहते हैं कि हमें साज के पास जाना छोड़ना, उमर के फल छोड़ दो, सेमर के फल खाना छोड़ दो, तरह तरह के पेड़ पत्तियों को छुड़वा दिया जाता है, उनसे दूर रखा जाता है। क्योंकि ये हमारे सभी SC ST OBC भाइयों के पूजक पेड़ हैं। उसमें जिससे लोग अगर 1 साल तक रेगुलर जब उसकी पूजा करेगा ना, वंदना करेगा, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित होगी। ताली बजाना पड़े, ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन हम वहां जाते ही नहीं है ना। तो मेरे भैया, हमें गुरु वो ही बनाना है जो हमें सत्य मार्ग दे, सत्य राह दे। हमारा गुरु वो होता है जिसको हमने बना लिया। तो वो गुरु कौन है? हमें स्वर्ग में फंसाया, नरक में फंसाया, पाप में फंसाया, पुण्य में फंसाया, वैकुंठ में फंसाया, अंधविश्वास में फंसाया, पाखंडवाद में फंसाया कि नहीं? आपको कभी ये नहीं बताया कि बेटा आप जाओ, माता पिता ही तुम्हारा भगवान है, बाद में हम हैं? नहीं कहा होगा ना। अगर वो कह दिया होता कि माता पिता तुम्हारे पहले हैं, इसीलिए आप माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, लेकिन वो ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि माता पिता के पास भिजवा देंगे तो उसको ऊर्जा प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए गुरु के पास हमारे पास नहीं आएगा। इसलिए हमें स्वर्ग में फंसाया, नरक में फंसाया, वैकुंठ में फंसाया। और इसी कड़ी में हमारे भाई कृष्ण साहब पंद्रो जी और नमई तिरुमाल नमई इरकिरा जी, उनके द्वारा 70 रुपए की राशि सहायता सप्रेम भेंट हुई है। प्रकृति शक्ति फड़ापे उनको सदा सुखी रखे, उनके वन में तन में बुद्धि में वाणी में विवेक में हरदम वास करे, ऐसा हम प्रकृति शक्ति फड़ापे बड़ादेव से कामना करते हैं, मिन्नत करते हैं, सेवा जोहार करते हैं। बोलिए जयकारा फड़ापे का सेवा, ये जय सेवा। अब हमें गुरु कैसा बनाना है? जो हमें सत्य मार्ग दे, है कि नहीं, है ना? अगर सहमत है तो ताली बजाओ। गुरु हमारा वही होना रे। ये जय सेवा, जय सेवा, परम शक्ति बड़ा देवा। 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 जय सेवा, जय सेवा, परम शक्ति बड़ा देवा।
बोलिए जयकारा फड़ा पहनता सेवा सेवा सजोर पहनता सेवा सेवा। चलिए इस प्रकार से मेरे सगाजन साथियों हमें गुरु का दर्शन करना चाहिए और हमें सत्य राह की ओर चलना चाहिए। हमें ना पाप में फंसना है ना पुण्य में फंसना है ना। ना हमने पाप देखा है ना हमने पुण्य तो बहुत किया है आप लोगों ने, किया है ना। बताइए पुण्य किस किस ने किया है, हाथ उठाओ जरा। हमारी मैया ने भी की होगी, किया है नहीं किया? हाँ एक जने की है, दो जने, तीन जने, गजब बात है, ताली बजा दो। चलो कोई तो है दानदाता है कि नहीं। अच्छा आप बताइए जो सीधो लेने वाले आते हैं उनके पांव कौन कौन पड़ता है? नहीं पड़ते? क्या बात है, धन्यवाद है, ताली बजाइए। तो हमें क्या समझना चाहिए, जब हम दान करते हैं तो दान हमें किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए हमें पता होना चाहिए, है ना। आपके इधर मांगने वाले बहुत आते होंगे क्योंकि रोड से गांव है ना। जब मांगते होंगे तो उनमें आप दान भी करते हैं, मुट्ठी मुट्ठी भर करते कि नहीं करते? सभी लोग करते होंगे। किसी किसी को सूपा भर भर के भी दिया होगा, किसी किसी को कटोरा भर के दिया होगा, है ना। सूपे पे दान करना चाहिए कि नहीं? सूपा पे दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। क्यों नहीं करना चाहिए? पता नहीं गुरुजी। अगर को कह देंगे कि सूपे पे दान करना चाहिए तो फंस जाएंगे, इसलिए नहीं करना चाहिए गुरुजी। इसलिए गुरुजी बताएंगे क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ क्यों नहीं करना चाहिए भाई सूपा पे दान? अरे भूल गए कोया, है ना। अरे भूल गए कोया भोला है डहारे रे। अरे भूल गए कोया भोला है डहारे रे, गोने वाला के रीते भोला है डहारे। भूल गए कोया भोला है डहारे रे, गोने वाला के रीते भूल गए कोया भोला भूल गए कोया भोला है डहारे रे, भोला रे भोला है डहारे। भूल गए कोया भोला रे,
भैया बद्री रैदास जी बीड़ी ठेकेदार है भजिया वाले, उनकी ओर से भी 50 रुपए की राशि हुई है। और इसी कड़ी में सुशीला मरकावली ग्राम बलिया से, उनकी ओर से भी 50 रुपए की राशि साहित्य भेंट हुई है। प्रकृति शक्ति बड़ादेव उनके बल में, तन में, बुद्धि में, वाणी में, विवेक में हरदम बात करे, ऐसी हम कामना करते। जोरदार तालियां। ये भूलेगा है कोई बुलाए रहा रे, बाधा देते बुलाए रहा रे, ये भूल गए कोई बुलाए रहा रे, बाधा देते भूल गए। अरे देवी देव देव थाना भोला दे, 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 थाना भोला है 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 देव थाना भोला दे। अरे दूसरा भरोला मना है नहाते छोड़ माता के, बन माता के दे भोलाए रहा रे, भूल गए कोया भोलाए रहा रे, भोलाए रहा रे, ये भूल गए कोया भोलाए रहा रे, माता रे भोलाए रहा रे, भूल गए कोया भोलाए रहा रे, भगवाना रे तेरा भूल गए, ये भूल गए कोया भोलाए रहा रे, भगवाना रे भोलाए रहा रे, भूल गए कोया भोलाए रहा रे, भगवाना रे तेरा भूल गए, भूल गए कोया भूल गए कोया, भूल गए कोया भूल गए, भूल गए कोया भूल गए, भूल गए कोया भुलाए जा रे, भगवाना रे भुलाए जा रे, भगवाना रे भुलाए जा रे, भगवाना रे भुलाए जा रे, भगवाना रे। बोलिए जयकारा फला पेंटा। सेवा सेवा। ताली बजाओ और जोर से, और जोर से। क्या बात है। जब तक ताली नहीं बजेगी तब तक तुम्हारी दूसरी शक्तियां भी नहीं भगेगी। समझ गए? हेलो 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 हेलो। तो इस प्रकार से हमारे सगाजन भैया भूल गए, हमारी मैया ने भूल गई। जो राजा महाराजाओं की जो आज संतान है, वो वंशज जो बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे करके सभी हमारी संस्कृति को भूलते गए। आज भी हम उसी दान पुण्य में अटके हुए हैं। हमें अपने दादा दाई सास ससुर और अपने पति की सेवा तो करे नहीं रही कि करना ही है। कौन कौन पड़ता है अपने पति के पाँव? 1 2 3 4। देखो ईमानदारी से बोलना, नहीं तरी। हाँ बिल्कुल पंचभूम का बैठे ही है, बड़ा दिन बैठा देख रहा है ना। खीरोदाई के दरबार में बैठे नहीं पढ़ पा रहे ना। कितनी बड़ी हम भूल कर रहे हैं ना। कि सास ससुर की सेवा करो, है ना। कि सास ससुर की सेवा करो, हर पति का करो सम्मान, और ये तीनों ही देवता सुना कोई भगवान। सास ससुर की जब पति की पाँव नहीं पड़ पा रही तो सास ससुर के कपड़ा सुनिए यार। ताली बजा दो हमारे मैया के लाल भैया। अरे जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी। सास को जानती हो सास क्या होती है? सास को जानते हो? अरे सास तो वो है जो शासन चलाती है। आज अपने इस देश की राष्ट्रपति कौन है? एक मातृ शक्ति है ना, जिसको महामहिम सुप्रीम पावर जिसको कहा जाता है ना।
वो शक्ति बैठी हुई है तिरुमाल अनसुईया, ये क्या बोलते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी है ना, आज वो शासन चला रही है। वो भी तो किसी की सास होगी ना। जैसे वो राष्ट्रपति होता है ना, वो देश चला रहा है, उसके बाद वो प्रधानमंत्री होता है। ऐसे ही जो सास होती है, घर की मुखिया होती है, शासन चलाने वाले को ही सास कहा है। और अगर को सास ने कछु कह दिया तो न ऊंच नीच बात, तो कहाँ की लगा उम्र ऐसी भर ले तो 2 दिन तक न बोले। जब उपट खई सास बोल रहे करी, जो कर ले वो कर ले, तब कब वो रास्ता फिर ठीक हुई है। पाँव पर भी की तो बात अलग है। ससुर को कभी प्रेम से नहीं कहा होगा दादाजी भोजन खा लो, दादाजी काम से आए हो पानी पी लो, कभी पानी भी नहीं दे, वो धरो नहानी में सो चले जाओ, हाथ पाँव धोआ जाओ, सो चाय बन गई सो लान दे पी लो, है ना। हमें इन्हीं चीजों पर गौर करना है। जब तक हम इन चीजों पर गौर नहीं, सबसे पहले हमारी जो नित्य क्रियाएं हैं, हमें उन नियम को फॉलो करना पड़ेगा, वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम भगवान को तभी प्राप्त, हम देवी देवताओं की शक्ति तभी प्राप्त कर पाएंगे, तब हम शुरुआत ही अच्छे तरीके से करेंगे, है ना। कहते हैं सुबह सुबह की अगर शुरुआत अच्छी हो जाए ना, तो पूरा दिन खुशी खुशी निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता? ताली बजाना पड़ेगा यहाँ पर। अगर शुरुआत ही अच्छी हो जाती है तो हमें पूरा दिन किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती। और अगर सुबह सुबह किसी भी प्रकार की झंझट हो जाए ना, किसी से लड़ाई वातावरण हो जाए, तो पूरा दिन वही गूंजता रहेगा, गूंजता रहता है, यानी काम में मन नहीं लगेगा, आपको ताली बजाना पड़ेगा। इसलिए जब हम सुबह सुबह, हमारी मातृ शक्तियों से निवेदन है कि सुबह सुबह जब जगती हैं, क्योंकि आप सकारे सकारे जगती हैं, और जब सकारे सकारे जगती हैं तो सकारे जगने का यही तात्पर्य है कि जो सकारे जगता है वो बहुत कम बीमार होता है। जो सकारे जगता है वो बहुत कम बीमार होता है। आप देख लें, शहरों में जाकर के देख लेना, शहरों में जो मातृ शक्तियां हैं वो 8 बजे और 9 बजे तक जगती हैं। कितने बजे तक? 8 और 9 बजे तक जगती हैं, और इसलिए वो लाचार रहते हैं, बीमार रहते हैं। और उन्हीं के घर में जो उनका सेवादार होता है, जो काम करने वाली बाई होती है, वो सकारे जग करके वो सबकी व्यवस्था कर देती, लेकिन वो बीमार नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जो सुबह सकारे जगता है ना, सुबह सुबह की हवा वो लाखों की दवा। ताली बजाना पड़ेगा। सुबह सुबह की जो हवा होती है वो लाखों की दवाई का काम करने वाली होती है। सुबह की किरण अपन को तापना चाहिए, है ना। अगर को हम जो चीजें सुबह सुबह करती, हमारी मात्र शक्ति एक्सरसाइज नहीं करती, कि करती हैं? नहीं करती ना एक्सरसाइज हमारे घर में ही होता रहता। लीपा पोती, नल चलाना, पानी खींचना, झाड़ू लगाना, होता है कि नहीं? खेत में काम करना, खलिहान में काम करना, इसलिए हमें जो है मजबूत रहते हैं। और शहर के लोग जो है वो मजबूत इसलिए नहीं रहते, वो जिम भी चले जाए फिर भी वो वैसे ही रहते हैं। भाई शरीर फुलाने से क्या होता? भाई खा लो शरीर फूल जाएगा, बॉडी बन जाएगी, लेकिन किस काम की? इसलिए हमें, हमारी मातृ शक्तियों से मेरा निवेदन है कि जब आप सुबह जगती हैं तो उस जागरण के पहले हमें सबसे पहले धरती दाई पे माथा टेकना पड़ेगा। जब हम धरती दाई में माथा टेकेंगे ना, तो धरती दाई हमें आशीर्वाद देगी, शाबाशी देगी कि नहीं? ताली बजाना पड़ेगा। धरती दाई में हम माथा टेकेंगे और उनसे विनती करेंगे, हे मैया तेरी गोद में हमें न जाने कौन सी हमारे हाथों से घटना हो जाए, अच्छा कार्य हो जाए, बुरा कार्य हो जाए, तेरी गोद में अगर किसी भी प्रकार का